आज के इस सेगमेंट में हम लोग एक छोटा सा सिंपल टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है कूलॉम्स थ्योरम। अब ये जो कूलॉम्स थ्योरम है ये कूलॉम्स लॉ से अलग है, जो कि आप लोगों को शुरू में पढ़ाया जा चुका है। ठीक, ये जो कूलॉम्स थ्योरम है ये काफी छोटा सा सिंपल सा एक टॉपिक है, जो कि काफी हद तक गॉस थ्योरम से मिलता जुलता है। अक्सर ये एग्जाम में डायरेक्ट इसी नाम से पूछ लिया जाता है। अगर इस नाम से नहीं पूछा तो इस हेडिंग के अनुसार क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। मतलब कोई चार्ज कंडक्टर है जो रेगुलर शेप का नहीं है, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तब आप कूलॉम्स थ्योरम को ही वहां पे करेंगे। ठीक है, देखिए जब भी कोई रेगुलर शेप का अगर चार्ज कंडक्टर होता है, जैसे मान लीजिए गोला हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया या वायर हो गया, अगर वो चार्ज हो तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग सिंपल गॉस थ्योरम का प्रयोग कर लेते हैं और आसानी से निकल जाता है। क्योंकि जो रेगुलर शेप होता है उसके ज्योमेट्री का सरफेस एरिया हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, हमें वो पता होता है, निकालने का तरीका पता होता है। लेकिन जब मान लीजिए हमारे पास जो चार्ज कंडक्टर है वो आर्बिट्रेरी शेप का हो, वो मतलब किसी भी आकार का हो, जिसका हमें सरफेस एरिया आसानी से हम न निकाल सके, तो ऐसे में हम लोग इस कूलॉम्स थ्योरम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कूलॉम्स थ्योरम का पहले स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को समझ लीजिए, आपको गॉस थ्योरम का याद आ जाएगा। देखिए कूलॉम्स थ्योरम के अनुसार किसी आवेशित चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके क्षेत्रीय आवेश घनत्व का 1/ε0 गुना होता है। आपको कूलॉम का गॉस थ्योरम याद है? गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में अगर Q चार्ज इनक्लोज्ड होता है तो उस क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो उस चार्ज बटे ε0 टाइम्स होगा। ये होता है कूलॉम का नियम, सॉरी गॉस थ्योरम। अब कूलॉम्स का थ्योरम भी उसी तरह से लगभग है कि द कूलॉम्स थ्योरम स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट closed to charged conductor is 1/ε0 times of surface charge density। surface charge density आप लोग समझते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्योंकि अगर वो कंडक्टर है तो जितना भी चार्ज है वो तो सरफेस पे चला जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रुकता है। ठीक, उसके कुछ कारण होते हैं, वो मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले पार्ट में जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कि क्यों किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, जो चार्ज होता है वो सरफेस पे जाके स्प्रेड हो जाता है। ठीक, फिलहाल हम लोग यहाँ पे ये जो कूलॉम्स थ्योरम का स्टेटमेंट है इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक आर्बिट्रेरी शेप मतलब जिसकी ज्योमेट्री हम लोग ना जानते हो, जिसके ज्योमेट्री का कोई सरफेस एरिया निकालने का कोई रेगुलर पैटर्न हम नहीं जानते हैं, तो ये एक आर्बिट्रेरी शेप का चार्ज कंडक्टर है। इस पे मान लीजिए Q चार्ज है, तो ये चार्ज पूरा इस कंडक्टर के सरफेस पे फैल जाएगा। अब इसके द्वारा मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग पहले तो इसका एक काम करिए, पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये सिलेंड्रिकल हम लोग एक शेप लिए हैं, सिलेंड्रिकल एक हम लोग शेप लिए हैं। अब आप लोग जानते हैं किसी भी सिलेंडर का एक ये कर्व सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस ये वाला पार्ट, और इसके अलावा एक ये सर्कुलर सरफेस होता है जो दो जगह होता है, एक ये नीचे और एक ऊपर वाला। ठीक, तो हम लोग क्या ये जो सिलेंड्रिकल शेप लिए हैं, इसी शेप के द्वारा हम लोग मतलब दोनों शेप के द्वारा, ये सर्कुलर और कर्व्ड शेप के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस लिए हैं, ये इस कंडक्टर पे जो एरिया इंटरसेप्ट करता है क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए वो डेल्टा एस है। ठीक है, वो कितना है, वो डेल्टा एस है। और तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर निकालेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू, ध्यान रहे इसी पर्टिकुलर पार्ट पे निकाल रहे हैं डेल्टा एस वाले एरिया पे, तो क्या हो जाएगा Q बाई डेल्टा एस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये चार्ज हम लोग यहीं पे मतलब ये चार्ज जो Q चार्ज है ना यहाँ पे, ये केवल यहाँ का पूरा चार्ज मान लीजिए इस कंडक्टर पे कुछ और होगा, एक्चुअल में यहाँ पे ये Q चार्ज थोड़ा दूर हो गया है, जितना पार्ट इस डेल्टा एस क्षेत्रफल के अंदर कवर होगा वही चार्ज है Q। बाकी इस पूरे के पूरे इस कंडक्टर पे हो सकता है चाहे जितना चार्ज हो, मान लीजिए कैपिटल Q चार्ज फैला है, मुझे पूरे से मतलब नहीं है, जितना मैं ये शेप बनाया हूँ उस शेप के द्वारा जितना ये एरिया डेल्टा एस एरिया ये शेप कवर कर रहा है उसमें चार्ज है Q। तो जो चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज
सी वो Q बाई डेल्टा एस हो जाएगा। तो यहाँ से हम कितना चार्ज यहाँ इस क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा एस में फंसा हुआ है वो हम लोग निकाल लेंगे, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस हो जाएगा। ठीक, सिग्मा क्या है? सिग्मा चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि इस पूरे कंडक्टर के सरफेस पे यूनिफॉर्म होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए सिलिंड्रिकल, वो मैं बता चुका, सिलिंड्रिकल ए बी क्रॉस सेक्शन डेल्टा एस ऑन द चार्ज कंडक्टर ऑफ इरेगुलर शेप। यही जो मैं अभी बता रहा था कि हमने एक शेप लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये तीनों जो ये सिलेंडर जो तीनों शेप है, ये ए वाला जो सर्कुलर एरिया जग है वो, और बी वाला जो सर्कुलर यहाँ पे है वो, और जो ये कर्व वाला सरफेस जिसको ए बी हम नाम देंगे, वहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो निकाल देंगे। तो देखिए बी वाला पार्ट तो वो तो कंडक्टर के अंदर चला गया है, ये इतना ये सरफेस पे है और ये सरफेस के बाहर है, तो कंडक्टर के अंदर तो कोई चार्ज होगा नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गया। अब आते हैं ए वाले यहाँ पे, पहले हम लोग ये कर्व सरफेस पे आते हैं। चलिए कर्व सरफेस के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो चार्ज है इसके सरफेस पे, उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा, लंबवत। बस ये कर्व्ड शेप, अगर ये कर्व्ड सरफेस ए बी पर अगर हम कोई मान लीजिए ये एरिया सेगमेंट डीएस कट करते हैं, तो उसका जो डीएस वेक्टर बनेगा वो इस कर्व सरफेस जो है इस पे लंबवत बाहर की ओर इधर बनेगा, यानी डीएस वेक्टर इधर बनेगा, ई वेक्टर इधर। तो कर्व सरफेस एबी के लिए जब हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डीएस, तो यहाँ पे दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो cos 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, ई डीएस cos 90 डिग्री, तो वो जीरो हो जाएगा। अब ले देखे केवल एक ही वाला बचा, वो ए वाला एरिया, ये सर्कुलर, इसके द्वारा देखिए, इसके द्वारा जो ये डेल्टा एस हमने कट किया, ये जो डेल्टा एस है इस पे जब आप डीएस वेक्टर बनाएंगे तो वो तो इस सर्कुलर वाला जो एरिया है इसके लंबवत बाहर की ओर जाएगा, तो वो इधर जाएगा डीएस वेक्टर, इसका डीएस वेक्टर इधर जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। यानी ए वाला जो सर्कुलर एरिया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डीएस वेक्टर ये दोनों सेम डायरेक्शन में पड़ेंगे, तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होगा। जबकि कर्व सरफेस एबी पे डीएस वेक्टर लंबवत इधर की ओर जा रहा था, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर, तो 90 डिग्री बना रहा था। ठीक, अच्छा बी वाले पे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इधर जा रहा है, तो इसका भी जो डीएस वेक्टर यहाँ पे इस सर्कुलर एरिया पे अगर कट करते तो वो भी लंबवत इसका डीएस वेक्टर इधर ही आता, बट यहाँ पे चार्ज ही नहीं है तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, तो बचा केवल और केवल ए सिरा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए जो बी सिरा है, बी इंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्लक्स बिकॉज ई इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसलिए बी सिरा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं देता। The curved surface also does not contribute to the flux because E vector is normal to the conductor and hence parallel to the curved surface. So the angle between E and DS is 90 degree. यही तो मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस कर्व सरफेस AB के पैरेलल इधर जाएगा, जो कि जा भी रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्व सरफेस एबी के पैरेलली ऊपर की ओर जा रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो कंडक्टर है इसके सरफेस लंबवत बाहर की ओर निकलेगा। जबकि कर्व सरफेस पे अगर कोई भी आप छोटा सा एरिया कट करते हैं फ्लक्स निकालने के लिए डीएस, तो इसका डीएस वेक्टर इस कर्व सरफेस के लंबवत बाहर की ओर इधर चला जाएगा, तो 90 डिग्री बना देगा। ठीक, तो इसका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन केवल ए पार्ट का होगा। Thus only contribution to the flux is due to face A which is outside the conductor, जो कि कंडक्टर के बाहर है, तो वहां गॉस का लॉ लगाते हैं, तो ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू क्या होगा, E इंटू ds cos 0, केवल ए सरफेस के, केवल ए वाले सरफेस के लिए हो रहा है, बाकी सरफेस के लिए 0 हो गया, तो E इंटू डेल्टा एस, और गॉस के नियम से आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो बस यहाँ पे लगा दीजिए, ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेट करिए, तो E इंटू डेल्टा एस इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक काम करिए, Q का मान वहां पे रख दीजिए, Q का मान सिग्मा इंटू डेल्टा एस हो जाएगा, डेल्टा एस कट जाएगा, और E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इर्रेगुलर शेप के कंडक्टर के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे ये एक छोटा सा टॉपिक था कूलॉम्स थ्योरम, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल में कभी कभी काम आ जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो ठीक यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान रख के डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।